नमस्कार दोस्तों। 5 मई को चाइना हमारे इंडिया के बॉर्डर को लांघते हुए हमारे देश में घुस आया और ये विवाद इतना फैल गया कि हमारे देश में एक नैरेटिव ट्रेंड करने लगी कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों सोनम वांगचुक जी की, जो कि एक बहुत बड़े इनोवेटर, एक इंजीनियर और एक सोशल एक्टिविस्ट है। इन्होंने बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट की इस आवाज़ को और भी ज़्यादा बुलंद कर दिया और अपने जारी किए गए एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने देश को ये कहा है कि इंडियन वॉलेट इज़ मोर पावरफुल देन इंडियन बुलेट। इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे जेब से, हमारे बटुए से जो पैसे चाइना को जा रही हैं वो ज़्यादा पावरफुल है हमारे इंडियन बुलेट से। कहने का मतलब कि अगर हम वो पैसे चाइना को ना जाने दें, यानी कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दें, तो वो चाइना खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी बात वो ये कहते हैं दोस्तों कि गिव अप ऑल दिस सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड गिव अप ऑल हार्डवेयर इन अ ईयर। वो कहते हैं दोस्तों कि जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, उसे आप एक हफ्ते के अंदर आप उसे त्याग दीजिए, और जो हार्डवेयर जैसे कि आप मोबाइल, आप लैपटॉप, कुछ वैसा चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप 1 साल के अंदर आप उसे त्याग दीजिए। वो ये भी कहते हैं कि मैं आज से ही अपना फ़ोन जो एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है मैं उसे त्याग रहा हूँ। क्या ये सच में पॉसिबल है दोस्तों कि हम इंडियन चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरह से बॉयकॉट कर सकते हैं, यानी अपने ज़िंदगी से चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरह से बहिष्कृत कर सकते हैं? तो आइए इस बात पे चर्चा करते हैं। इस बात पे चर्चा करने से पहले दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्या रीज़न है कि चाइना हमेशा बॉर्डर पर तनाव बढ़ाते रहता है। दोस्तों चीन के लोगों में कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कोरोना वायरस के कारण चीन को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, तो वो ये गुस्सा साइलेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर निकाल रही है। वहाँ पर तो कुछ ऐसा भी बातें सुनने को आ रही हैं दोस्तों कि कुछ लोग, वहाँ के जनता, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से उनका रेजिग्नेशन की मांग करने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि वहाँ बहुत ज़ोर शोर से प्रोटेस्ट भी चल रही हैं। जब भी वहाँ पे चीन में आंतरिक तनाव बढ़ती है तो चीन बॉर्डर पे तनाव को बढ़ा देती है, ताकि चीन के लोगों का ध्यान बॉर्डर की तरफ आकर्षित किया जाए। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करने लगते हैं तो चाइना कौन से ऐसे निगेटिव कदम है जो हमारे विरुद्ध ले सकता है। बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में ऐसी हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, जो अपना रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करती है। अगर चाइना का सामान पूरी तरह से हम भारतीय बॉयकॉट करने लगेंगे तो ये तय है कि चीन अपने यहाँ से आने वाली सभी रॉ मटेरियल को वो रोक लेगा। ऐसा करने पर हमारे देश जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हैं वो सफ़र करने लगेंगे। दूसरा नेगेटिव कदम ये है दोस्तों जो चाइना उठा सकता है इंडिया के विरुद्ध, कि नेपाल और श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देशों को वो उकसा सकता है। पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ सुने होंगे कि नेपाल ने अपना एक नया नक्शा तैयार किया है, जिसमें उसने भारत की ऑफिशियल 3 रीजन को अपना बताया है: काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। तीसरा नेगेटिव स्टेप वो ये उठा सकता है दोस्तों कि वो पाकिस्तान को हमारे विरुद्ध उकसा सकता है। पाकिस्तान में आतंकवाद को वो बढ़ावा दे सकता है, जैसा कि वो पहले भी करते आया है। आतंकवाद को फाइनेंस कर सकता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ऐलान किया है कि POK में, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि देखा जाए तो ऑफिशियली इंडिया का भाग है, वहाँ पे पाकिस्तान एक बांध बनाने का प्रयास कर रहा है। वो बहुत दिनों से वो बांध बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फाइनेंशियली कमज़ोर होने के कारण वो नहीं बना पा रहा था। अब ऐसा पता लग रहा है दोस्तों कि वहाँ पे एक बांध बनाया जा रहा है जिसे चाइना फाइनेंस कर रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि उसका लागत $5.8 बिलियन है। चौथा वो नेगेटिव स्टेप ये ले सकता है दोस्तों कि हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में जितने भी स्टेट हैं उन्हें वो भड़का सकता है। ये नेगेटिव स्टेप को भी वो उठा सकता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण
बात ये है दोस्तों कि वो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो बॉर्डर जहाँ पे हमारा सीमा चाइना के सीमा से मिलता है, कुछ दिनों से वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तनाव चल रहा है। इतना तनाव चल रहा है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ पे हमारे सेना और चीनियों के सेना में कुछ ज़्यादा ही हाथापाई हुई थी और वो हाथापाई बहुत ही ज़्यादा सीरियसली हुई थी। तो ये 5 नेगेटिव स्टेप है दोस्तों मेरे अनुसार। अगर आपके अनुसार भी कोई और ऐसा नेगेटिव स्टेप है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट सही में करना चाहिए? इस सवाल का जवाब हम 2 पर्सपेक्टिव में दे सकते हैं दोस्तों। एक नेशनलिस्ट के बेसिस पे सोचकर, अगर हम एक नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी बनकर के सोचते हैं तो हमारा दिल कहेगा कि हाँ, हमें चाइनीज प्रोडक्ट का पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा देश जो हमेशा इंडिया के विरोध में ही सोचता है, हमेशा इंडिया के विरोध नेगेटिव स्टेप लेता रहता है, तो हम उसके प्रोडक्ट को क्यों खरीदें, उसे क्यों हम इकोनॉमिकली मजबूत बनाएं अपना पैसा भेज करके। लेकिन जैसे ही हम एक इंटेलेक्चुअल, एक इकोनॉमिक जानकार के पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमारा जवाब होगा नहीं, हमें नहीं करना चाहिए बहिष्कार पूरी तरह से। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे भारत का इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पूरी तरह से असेंबलिंग इंडिया के विज़न को बताती है। असेंबलिंग इंडिया का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे अगर दुनिया में कोई कंपनी है जो कार बना रही है, हमारा देश का ये मानना है कि कार का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा पार्ट है जो हमारे देश में भी बनना चाहिए। यानी कि कोई अगर वस्तु है, कोई कमोडिटी अगर दुनिया में बन रही है तो उसमें हमारा भी, उसके असेंबलिंग में हमारा भी कुछ ना कुछ हाथ हो। तो अगर देखा जाए तो हम अपने इस विज़न को बिना चाइना के मदद से पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरह से बॉयकॉट करना शुरू कर दें तो चाइना हमें इस विज़न को पूरा करने में मदद नहीं करेगा और हमारा ये विज़न अधूरा रह जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिलीज़ की संख्या सबसे ज़्यादा है और ये मिडिल क्लास फैमिली ही सबसे ज़्यादा मात्रा में चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास चाइनीज़ प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट यूज़ करने की क्षमता नहीं है, वो इकोनॉमिकली वीक हैं, इसलिए वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा सपना, डिजिटल इंडिया का सपना, चाइनीज़ प्रोडक्ट के बगैर मेरे ख्याल से अधूरा था। चाइनीज़ मोबाइल के कारण ही आज हम डिजिटल इंडिया के इस सपना को पूरा कर सकें। इन दोनों पॉइंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार करना हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। मेरे ख्याल से दोस्तों हमें 3 काम सबसे पहले करने चाहिए। सबसे पहले हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपने नए नए आइडियाज़ के साथ मार्केट में आते हैं, हमें उनका से वेलकम करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि हमारे गवर्नमेंट को इन नई नई आइडियाज़ के साथ जो यंगस्टर्स आते हैं उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो अपने नई आइडियाज़ के साथ वो आगे बढ़ें और कुछ ऐसा बना करके दिखाएं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बॉयकॉट करना है, आप उसे रिप्लेस तो कर सकते हैं। दूसरा काम गवर्नमेंट को ये करना चाहिए दोस्तों कि उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो यही रीज़न है दोस्तों कि चाइना आज टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ज़्यादा आगे है। तीसरा काम दोस्तों, हमें अपने लोगों को स्किलफुल बनाना। मैंने ऊपर में 2 पॉइंट बताया है दोस्तों, ये 2 पॉइंट तभी संभव है जब हमारे लोग स्किलफुल होंगे। जब हमारे लोग स्किलफुल होंगे तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भाग ले पाएंगे। जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भाग ले पाएंगे तो हमारे यहाँ नई नई आइडियाज़ आएंगी। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण काम यही है दोस्तों कि हमारे लोगों को स्किलफुल बनाना होगा। मेरा मानना है दोस्तों कि जो मैंने ये 3 आइडियाज़ आपको दिए हैं, यही 3 आइडियाज़ अगर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए दोस्तों, तो आने वाले 10 से 15 साल में हमारा देश भी ऐसा हो जाएगा कि वो भी चाइना के जैसा
अच्छी अच्छी प्रोडक्ट और अच्छा टेक्नोलॉजी इंडिया में खुद ही प्रोड्यूस करने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि हम भी विश्व गुरु बन सकते हैं। जो विश्व गुरु का सपना आज मोदी जी देख रहे हैं वो इसी के माध्यम से बना जा सकता है। तो हमारा भी बहुत सारा प्रोडक्ट है जो चाइना आज पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करता है, तो हम भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ऑल इन ऑल अगर कहा जाए दोस्तों, तो मेक इन इंडिया का सपना इसी 3 आइडिया के साथ साकार हो सकता है। मैं अपने वीडियो को ख़त्म करने से पहले दोस्तों आपको ये एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक भाषण याद आ रही है कि हम अपने इतिहास को तो बदल सकते हैं लेकिन अपने भूगोल को नहीं बदल सकते हैं। हम ये नहीं बदल सकते हैं कि चाइना हमारा पड़ोसी नहीं है। चाइना हमारा पड़ोसी सदियों से था, है और आगे भी रहेगा। तो हमें इसके साथ मिल कर के काम करना होगा। जो टेक्नोलॉजी, जो आइडियाज़ चाइना के पास हैं, वो टेक्नोलॉजी, वो आइडियाज़ हमें अपने यहाँ भी डेवलप करनी पड़ेगी। मैं ये कभी नहीं कहूँगा दोस्तों कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरह से बॉयकॉट कीजिए। हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अगर आपके जीवन का वो पार्ट नहीं रहेंगे तो आप मर नहीं जाइएगा, आप उसके बगैर भी जीवन जी सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर संभव हो तो उन प्रोडक्ट को, उन चाइनीज़ प्रोडक्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर संभव हो तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।